अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, शराब को छोड़ो और फिर कत्ल। आजकल तो क्या हो गया, हैदराबाद को कत्ल कर रहे हैं। काला पत्थर में 16 साल के बच्चे को कत्ल कर दिए। 16 साल का बच्चा, कुछ नहीं किया, मार दिए गर्दन पे। सुबह फजर में उसकी नमाज जनाजा में गया था। नमाज जनाजा पढ़कर मुझे दिल्ली जाना था। उसकी बच्चे की मां ने मुझे बुलाकर कहा कि असद भाई, मेरा बेटा कहां है? मेरा बेटा लेके आके दो। रो कर कह रही है, 16 साल का मेरा बेटा था, मेरे बेटे को लाओ असद भाई। कत्ल कर दिए। याद रखो, तुम जो कत्ल कर रहे ना, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह की नजर में कत्ल है। कत्ल है। और हदीस शरीफ में आया कि तुम जिसको आज कत्ल कर रहे हो ना, वो उसी खून आलूदा हालत में अल्लाह के अर्श के सामने आकर कहेगा, परवरदिगार मुझसे इंसाफ कर दे, जिन लोगों ने मुझे मारा था। डरो उस दिन से, वो दिन आएगा। तुम आज ताकत के बलबूते पर किसी को मार रहे हो, दौलत के बलबूते पर किसी की जान दे रहे हो। अरे वो दिन आएगा मेरे प्यारे, जब सब मरेंगे, जमीन में जाएंगे, दोबारा उठाए जाएंगे और हिसाब होगा। और मैं हुकूमत से एक नुमाइंदगी कर दिया हूं और फिर से करने जा रहा हूं कि एक एंटी मर्डर स्क्वाड बनाना चाहिए हैदराबाद, साइबराबाद और मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नरेट में। एक एसीपी, 2 इंस्पेक्टर, 1 एसआई और 15 कांस्टेबल होना उसमें। और इन लोगों को जिम्मेदारी देना इन्वेस्टिगेशन से लेके चार्जशीट तक, और एक बेहतरीन पब्लिक प्रोसिक्यूटर को तखर्रुर करके, ताकि जो कत्ल करता है उसको सजा मिलना और उसका ट्रायल कम से कम 1 साल में खत्म होना। मैं जाकर नुमाइंदगी करूंगा, यह कत्ल खत्म होना चाहिए। यह हमारी सरजमीन है। बच्चों को मार रहे हैं। अच्छा, अब तो हद हो गई, मेरे को पॉलिटिशियन बनना है तो मैं मर्डर करता हूं। बल्कि बेहयाई की हद है, बोल भी रहे हैं। मैं इमर्जिंग पॉलिटिकल लीडर हूं, उभरता हुआ पॉलिटिशियन हूं, मैंने मर्डर किया। तुमको ये करोगे? तुम्हारे पास दौलत है, ताकत है, तुम जान लोगे किसी की। ये खत्म होना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते कि यहां की हुकूमत एंटी मर्डर स्क्वाड बनाएगी। एक पूरे 3 हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट, साइबराबाद और मलकाजगिरी में एक स्पेशल कोर्ट का तकर्रुर करना चाहिए। चीफ मिनिस्टर को जाकर सीजीआई को मिलकर कहना चाहिए, क्योंकि अगर आप हैदराबाद को प्रमोट कर रहे हैं सारी दुनिया में इन्वेस्टमेंट के लिए, यह भी बहुत जरूरत है कि दुनिया के सामने बात आए कि अब कोई कत्ल नहीं होगा यहां पर, इंशाअल्लाह। अच्छा, उत्तराखंड में, आसाम में, गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कर दिए। यानी इतनी बेशर्मी से, इतनी झूठ, इतनी गलती, गंदगी कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू डिवोर्स एक्ट है, उन सबको आप कह रहे हैं कि हम पे लागू करेंगे। आप क्यों लागू करेंगे? आप जो हिंदू धर्म के हमारे भाई बहन है, वो उस कानून को फॉलो करेंगे। मुसलमान क्यों करेगा? और आपके कल्चर को आप प्रोटेक्शन दे रहे। हिंदू मैरिज एक्ट मुझ पे लागू कर रहे, हिंदू डिवोर्स एक्ट उत्तराखंड, गुजरात, आसाम में लागू कर रहे। एक एक सेक्शन वही है वो कानून का। क्या बोलते हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड? कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये तो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू डिवोर्स एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है। याद रखिए, आपकी ये कोशिशें इंशाअल्लाह नाकाम होंगी। जो अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलता है, वो जिंदा रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला कुरान और सुन्नत की तालीमात पर ही अमल करता रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये समझ रहे हैं कि हम दीन से दूर हो जाएंगे। अरे दीन से वो लोग दूर होते हैं जिनके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत खत्म हो जाती। हम दीन को नहीं छोड़ने वाले। हम थाम के रखेंगे इस दीन को। हम जिंदा रहेंगे तो इस दीन पर चलेंगे। हम लड़ेंगे इस मुल्क में, इस मुल्क को बचाएंगे तो दीन पर चल के भारत को सुपर पावर भी बनाएंगे, मगर दीन को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कि इस मुल्क की आजादी में आरएसएस का एक आदमी नहीं मरा, एक आदमी नहीं मरा इनका। यहां तुर्रेबाज खां की लाश सुल्तान बाजार में 8 दिन तक लटकती रही।
इन्हों कहां थे, क्या टक्कर थे, नहीं मालूम। नहीं, भारत से मोहब्बत, अरे भारत से मोहब्बत